मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। क्या लगता है कि डोगरों के साथ ठीक हो रहा है? ये अंधभक्तों को मुबारक है, अंधभक्तों को मुबारक है, अंधभक्तों को मुबारक है। नया तोहफा यहाँ पे मिल रहा है। अगर आज अभी भी प्रेमनाथ डुगरा जी के स्टैचू के पास जाएं, उनकी आंखों में आंसू हो गए कि भाजपा मेरे बाद 25 विधायक चुन के जिस जम्मू को मैं रियासत का दर्जा देना चाहता था, इन्होंने उसी जम्मू को एक यूटी ब्लॉक लेवल के में कन्वर्ट कर दिया। भाषण करना हो टीवी में तो लाखों से नीचे बात नहीं करते। जब बोले नालों की सफाई करानी है, बोलते हमारे पास पैसा कोई नहीं। कभी जुमलाबाजी करते हैं, कभी बोलते हैं 31 में बर्फबारी होगी। तो ये क्या है? मजाक करने वाले ये नेता यहाँ पे बैठ के और जो भी राष्ट्र के खिलाफ जो एक्टिविटी में शामिल हैं, उनको ना पासपोर्ट दिया जाएगा, ना नौकरियां दी जाएंगी। आप जनाब, ये भाजपा का जुमला, ये भाजपा लखनपुर के दूसरे लोगों को दिखा रही है। पहले भी ऐसा कानून था कि किसी के खिलाफ FIR, किसी को पासपोर्ट नहीं मिलता था, छोटी FIR भी लग जाए। 10,000 पत्थरबाज ये PDP के साथ मिलकर ये उनको चढ़ा दे, तब ने उनको होश नहीं आया। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाना है। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां जो अपना जो है इसमें अपनी राय रख रही हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस किस तरह से देखती है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भला मासा मौजूद है। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। क्या लगता है कि डोगरों के साथ ठीक हो रहा है? ये अंधभक्तों को मुबारक है। नया तोहफा यहाँ पे मिल रहा है। हमारे वक्त में हमने मुबारक मंडी की धरोहर को जिंदा रखने के लिए टूरिज़्म के लिहाज से काफ़ी फंड यहाँ पे लाट किए, लेकिन 7 साल ये लोग सरकार में यहाँ पे रहे, बिल्कुल अनदेखी की। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, और मैं समझता हूँ कि कल्चर हेरिटेज मिनिस्टर भी हम यहाँ पे रहे। आज पुंछ का किला बनाने के लिए हमने 5 करोड़ रुपये दे दिए। पुंछ का किला बना दिया, चिंगस का किला हम लोगों ने बना दिया, रियासी बीम फोर्ट हम लोगों ने बना दिया, बहू फोर्ट भी उसी की कड़ी थी। फीते तो काटते हैं, लेकिन बहू फोर्ट में बावे वाले माता जो किला था, वो एक दीवार गिर जाने से एज ए मिनिस्टर अकेला ही था यहाँ पे, कैबिनेट मिनिस्टर, आके 1.5 करोड़ रुपया दिया और दीवार को बनाया। और हमने महसूस किया कि अगर किले को कहीं संभालना है, कोई ना कोई JDA की नोडल एजेंसी को आगे करना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करके किलों की धरोहर हो या बहू फोर्ट वाली माता का जो जिसमें लोगों की आस्था है, आज आप देखिए किस ढंग से काम कर रहा है। और ये हेरिटेज में कंप्लीट कर रहे हो, होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कल भी सिविल सोसाइटी के सारे लोगों ने लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मेमोरेंडम यहाँ पे दिया है। लेकिन ये सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है और एक जुमलाबाजी के माध्यम से अपना वक्त निकाल रही है। लेकिन सब क्या लगता है कि आखिर क्यों विकास नहीं हो पाया मुबारक मंडी का? विकास दिखा कहाँ दे रहा है? सिर्फ मुबारक मंडी का नहीं, और भी किसी जगह पे वही मनमोहन सिंह जी के ज़रिए नाशरी टनल देना, जवार टनल के साथ वो दूसरी टनल का देना, अटल सेतु ब्रिज बसोली की तरफ बनाना, जितने काम है मनमोहन सिंह जी द्वारा दिए गए हैं, लेकिन ये फीते काटने का काम करते हैं। अभी तक कोई भी विजिबल स्ट्रक्चर ये लोग खड़ा नहीं कर पाए। ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा है कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज होटल में तब्दील, ये सवाल मैंने भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना से पूछा। उन्होंने कहा कि इससे जो है विकास होगा। कितना विकास हो पाएगा? इससे क्या विकास होगा? आप डोगरा की पगड़ी रियासत का दर्जा का भी छीन ले लें, तहस नहस तो सब कर ही दिया। जब डोगरा शासक जो प्रदेश यहाँ पे था, उसको धज्जियाँ उड़ा दी, यूटी में तब्दील कर दिया। उसकी एक छोटी सी कड़ी है, यही एक निशानी थी। अब होटल बनाना या दूसरी बनाना, मैं समझता हूँ इनके पास कहीं पैसा नहीं। आज अगर बातें करते हैं भी आपके पास और सोर्सेज निकालें, जब भाषण करना हो टीवी में तो लाखों से नीचे बात नहीं करते। जब बोले नालों की सफाई करानी है, बोलते हमारे पास पैसा कोई नहीं। कभी जुमलाबाजी करते हैं, कभी बोलते हैं 31 में बर्फबारी होगी। तो ये क्या है? मजाक करने वाले ये नेता यहाँ पे बैठ के और जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को कुचलते हुए उनके ज़ख्म पे नमक छिड़कने का काम ये मुबारक मंडी जो कम्प्लेक्स था, उसको हेरिटेज और होटल में कन्वर्ट करने के बाद किया। अभी सर, जिस तरह से 5 अगस्त कल थी, 2 साल हुए थे 370 को हटे हुए। जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर हम बात करें, PDP ने ब्लैक डे मनाया, पैंथर्स पार्टी भी जो है इसके खिलाफ ही नजर आई। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड था इस पर? कांग्रेस ने कहा 370 का वो तो सब जुटेस है। कांग्रेस ने कहा यही स्टैंड है कि रियासत का दर्जा दे दो भाई। 2 साल में आपने किया क्या? अगर आज अभी भी प्रेमनाथ डुगरा जी के स्टैचू के पास जाएं, उनकी आंखों में आंसू हो गए कि भाजपा मेरे बाद 25 विधायक चुन के जिस जम्मू को मैं रियासत का दर्जा देना चाहता था, इन्होंने उसी जम्मू को एक यूटी ब्लॉक लेवल के में कन्वर्ट कर दिया। आज वो स्थिति हो रहा है। 2 साल में हमने पाया क्या? रोज़गार हमारा चला गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल सारा तबाह हो गया, होटल इंडस्ट्री बिल्कुल कहीं पे भी नहीं, कोई इकनॉमिक पैकेज नहीं, रिसोर्सेज हमारे सारे गुजरात और पंजाब के लेके। ये ज़्यादा ज़रूर दिया है। जैसे त्रिकुटा नगर में एक शराब की दुकान थी, आज 4 खुल गई हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारे स्कूल सारे बंद हो गए, 1300 स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सारे बंद है। आज भी पेपरों में आया। तो 7 साल तो ये सरकार में रहे, करते क्या रहे?
विकास किस में हुआ? विकास हुआ कोरोना के सिलसिले में जो लोग मारे गए उनकी गिनती में विकास हुआ, वैक्सीनेशन की कमी में उसमें विकास हुआ, वैक्सीनेशन कहीं मिल नहीं रही। ये चीज़ें हैं जो इसमें जो जनता जिसके माध्यम से परेशान है। अब घाटी की बात करें तो जो भी देशद्रोही हैं, जो भी राष्ट्र के खिलाफ जो एक्टिविटी में शामिल हैं, उनको ना पासपोर्ट दिया जाएगा, ना नौकरियां दी जाएंगी। आप जनाब, ये भाजपा का जुमला, ये भाजपा लखनपुर के दूसरे लोगों को दिखा रही है। पहले भी ऐसा कानून था कि किसी के खिलाफ FIR है, किसी को पासपोर्ट नहीं मिलता था, छोटी FIR भी लग जाए। 10,000 पत्थरबाज ये PDP के साथ मिलकर ये उनको छुड़ा दे, तब ने उनको होश नहीं आया। पासपोर्ट तो ये पहले ये रूटीन मैटर है कि कहीं पे भी किसी के खिलाफ पर्चा लग जाए उसको कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो ये यूपी का चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन अब जीतने नहीं देंगे। चलिए, भाजपा यूपी का चुनाव जीतना चाहती है और हम जीतने नहीं देंगे, ये कहना है कांग्रेस के बड़े नेता रमन भल्ला का। भल्ला साहब ने स्पष्ट किया है कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा जो है बहाल किया जाए और साथ ही साथ जमकर बसे भाजपा पर। आपको क्या लगता है? ये खबर देकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो हम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन का। अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।